ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैव वास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहट की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चतुर्थ शिक्षा में तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहट की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो कल सख्य रस था और तुम लोगों ने पुष्टि किया था कि द्वारका में भी श्री राम है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि द्वारका में जो उनके मित्र थे सुदामा उनको शायद या तो ये मिसप्रिंट है, क्योंकि द्वारका में कई बहुत जगह ढूंढने पर भी हमें श्री रामा मिला नहीं है। तो पुरस्त श्री रामा तो हैं लेकिन द्वारका में नहीं है, तो उनको हम सुदामा ले सकते हैं। तो सांदीपनि की मुनि के आश्रम में रहे वहाँ तक तो ठीक है। यदि हम हाँ हो गया हाँ यदि हम विचार करके देखें तो कृष्ण 11 वर्ष के बाद देखो, सबसे पहले भगवान गोकुल में उन्होंने जन्म लिया। मथुरा से वसुदेव उनको गोकुल छोड़ दिया। बीच में जमुना जी पड़ती है, मथुरा से गोकुल के बीच में जमुना जी पड़ती है, वहाँ पे रख दिया। और तीन वर्ष तक ठाकुर जी के ऊपर ये कंस भेजता रहा। पूतना आ गई, शक्टासुर आ गया, त्रिरावर्त आ गया, तो बहुत उपद्रव होकर के नंद बाबा घबरा गए। कहा कि चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। तो बोले वृंदावन ज़्यादा सुरक्षित है और यहाँ पे घास वास भी बहुत है, बहुत सारे वन भी हैं, तो चलो ऐसा करते हैं कि हम यहीं पे अपनी दुनिया बसा लेंगे। तो अपने शकटों को वो ले गए और शकटों को सबने चंद्राकार रूप में रख दिया, और जिसको छठी करा कहते हैं ना, शकट से छठी करा बन गया। वहाँ पे ऐसे करके वृंदावन में लोग रहने लगे। यहाँ फिर भगवान ने और भी बहुत सी लीलाएं की। यहीं पे से उन्होंने काली मर्दन, गोवर्धन धारण, 5 से 10 वर्ष की लीलाएं यहाँ पे, 3 से 6 वर्ष तक लीला यहाँ पे, 3 से 6 वर्ष की लीला यहाँ पे की है। गोवर्धन जब ये नंदगांव पहुँच गए तब हुआ 7वें वर्ष में। 7वें वर्ष में 7 कोस का लंबा और 7 कोस चौड़ा गोवर्धन धारण किया है। तो 3 वर्ष तक वृंदावन रह करके फिर ये नंदगांव गए, जहाँ हम नंद महल के दर्शन करने आ गए। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रह गए, तो नंद बाबा ने यहाँ अपना महल बना लिया और रोहिणी इत्यादि के साथ यहाँ पे रहने लगे। तो यहाँ पे भगवान की 6 वर्ष के बाद की जो लीला है वो देखी जाती है। अक्रूर जी भी नंद महल में आए थे, इस तरह से हम देखते हैं। तो उसके बाद कंस ने उनको बुलवा लिया, अक्रूर जी को भेज कर कि अक्रूर रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो कंस ने सोचा कि कोई डाउट करेगा नहीं, इनको साथ में भेज देंगे। नंद बाबा भी पीछे पीछे आ गए, बिल्कुल नहीं सोचा था कि कंस कि वहाँ पर कृष्ण रह जाएंगे। वहाँ पर कृष्ण रह गए। उसके बाद कहीं पर तो लिखा है कि 27वें वर्ष में भगवान द्वारका चले गए। लेकिन एक प्रश्न है कि जो जरासंध ने आक्रमण किया है वो 17 बार आक्रमण किया है। तो सांदीपनि मुनि के आश्रम में तो दोनों भैया कृष्ण बलराम 64 दिनों में पढ़ करके आ गए। आकर के फिर यदि सोचे हम 27 वर्ष में भगवान गए, तो रुक्मिणी विवाह के समय हमें कहीं कहीं पढ़ा है कि उम्र 47वें वर्ष में हुई है, और 47 से 23वें वर्ष तक भगवान ने कोई छोटे मोटे ये आते रहे, पौंड्रेट
और ये सब इनका वध करते रहे। लेकिन इतने बीच में जो नरकासुर पकड़ लाया था 16,100 रानियों को, तो भगवान उनको भी उठा लाए और बीच में उनके 8 विवाह हो गए। 83 वर्ष के बाद फिर हम देखते हैं महाभारत युद्ध शुरू हुआ है। उसके बाद 125 वर्ष तक कुशधराधाम में रहे। तो वहाँ पे उनको अपने ही जो वंश था यदुवंश, क्योंकि राजा यदु के वंश में उत्पन्न हुए, इसके लिए इनको यदुवंश कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखी जाती हैं। जब दारुक आया और ब्रह्मा जी और शिव दोनों आ गए थे, उनसे कहा था कि नाथ अपने लोक में चलो, अब यहाँ बहुत हो गया, आपके सब काम भी हो गए हैं और आपने खुद अपने वंश का भी संहार कर दिया है, अब कोई काम यहाँ पे बाकी नहीं है। अब तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो ठाकुर जी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे शांति से बैठ गए, जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, और वहाँ पर शांति से बैठ गए। तो जो व्याध है, जो कि पिछले जन्म में बाली था, उसने भगवान के चरणों को हंस समझ करके, कोई मृग है मृग समझ करके तीर मारा, आकर के क्षमा भी मांगी। परंतु प्रश्न ये भी आता है कि इतने सारे 56 करोड़ यदुवंशियों की लाशें वहाँ पे पड़ी थी, उनको छेद करके एक अकेला हिरण कहाँ से आ गया। परंतु भगवान की लीलाएं हैं, और कभी भी हमें महात्माओं की लीलाओं को, भक्तों की लीलाओं को, जो अंतिम लीला है, उनको हमारे लिए विशेष प्रयोजन की नहीं होती, क्योंकि इनमें एक मैजिक रहता है। भगवान जिसको चाहे वैसे बुलाते हैं। उसकी कैसे मृत्यु हुई, क्या हुआ था, और उस मृत्यु में हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दारुक ऊपर से आया और इधर बलराम जी चले गए, यहाँ द्वारका में देखो पाताल, इधर नीचे उतरे पाताल लोक में, वो शेष जी से मिले, शेष जी से मिले, उनको गले लगाया है अपने स्वरूप को, और फिर कह रहे मैं ऊपर ही जाऊंगा, यहाँ तो नहीं रहूँगा। फिर कहीं से अपने ही लोक में बलराम जी चले गए, नित्य धाम में चले गए। ठीक है, बलराम जी की नित्य प्रेयसी रेवती हैं, वहाँ पे रहे, और रेवती जी से उनके वंश का कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन नित्यानंद ठाकुर की पत्नी है जानवा देवी वसुधा, वसुधा जी से हमें वीरभद्र का पता चलता है। और श्री कृष्ण जब यहाँ से गए ऊपर, तो उन्होंने कहा कृष्ण आएंगे, दारुक भी रथ लेकर के चला गया है। तो दारुक से बोले कि देख तू चला जा और मैं आ जाऊँगा। तो दारुक अपना रथ उड़ान भर के चला गया। इसके पहले की बहुत सारी कथाएं कि कैसे गोकुल में जो भी राधा जी इत्यादि सब थी, इनको भगवान ने 2 महीने पहले जाकर के ऊपर भेज दिया था। फिर किसी को पता नहीं चला, हवाई मार्ग से ही वो आ गए थे द्वारका में, और बताया नहीं किसी को कि मैंने ब्रज के जो ब्रजस्थ लोग हैं उनको ऊपर भेज दिया है। इसके बाद वो यहाँ पे रहे हैं, और दारुक से कहा तू चला जा मैं आ जाऊँगा। तो दोनों की दोनों आरती की थाली लेकर अपने अपने लोक से बाहर आए हैं। शिव जी अपने लोक से बाहर आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं, दोनों को ही दिखाई नहीं दिए, अलक्षित गति से ऊपर सीधे धाम में चले गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखने में आती हैं। तो इतने बीच में जो सुदामा है वो भगवान के सांदीपनी मुनि के आश्रम में तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद भगवान इस तरह से व्यस्त हो गए तो सुदामा की आगे की कथाएं हमें इधर भी दिखाई नहीं देती है। आगे देखिए, सख्य रस के उद्दीपक, यहीं से पढ़ना है ना, 405 है ना। तो उद्दीपन है वयस, अवस्था, जो वयस है सख्य रस की। तो यहाँ पे हमने पहले भी बता दिया है कि भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ तो रहते थे ऐसी 5 से 7 वर्ष के 8, लेकिन जब वो दोपहर में, मध्याह्न में जब यहाँ वहाँ, तो हम देखते हैं साइमल्टेनियसली गोपियों के साथ भी उनकी, जब हम गौर गोविंद कोटिका पढ़ते हैं कवि कंठपुन का, तो हम देखते हैं कि वहाँ भी उनका कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि गोपियों के साथ भी भगवान का मध्याह्न लीला, श्रृंगार रस की लीलाएं चल रही हैं, और साथ में सख्य रस की भी चल रही हैं। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण कैशोर व्यस रखते थे और सखाओं के साथ पौगंड अवस्था में थे। तो वयस, रूप, रंग, रूप, श्रृंग, श्रृंग जो सींग होते हैं, जो बजाते सींगा, सींगा जिसको बोलते हैं, बेड़ू, शंख, विनोद, हंसी मजाक, पराक्रम आदि गुण तथा प्रियजन
राजा, देवता, अवतार आदि की चेष्टाओं का अनुकरण, ये इस रस के उद्दीपन विभाव है। इसमें बयस का ले लिया। सख्य रस में कौमार, पौगंड और कैशोर 3 अवस्थाएं होती हैं। उनमें से गोष्ठ में मतलब ब्रज में कौमार, पौगंड और कैशोर तथा पुर में केवल किशोर अवस्था लक्षित होती है। मथुरापुरी में भी और द्वारका में भी। द्वारकापुरी में भी कृष्ण का कभी ऐसा नहीं देखा जाता है किसी भी प्रकार से। उद्धव इत्यादि उनके सौंदर्य को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते थे। जहाँ तक कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जो उनके पौत्र प्रपौत्र हुए, 1,61,000 से भी ज्यादा कृष्ण के पुत्र थे। 16,108 रानियां। तो भागवत में 8 रानियों के पुत्रों की तो गणना की गई है, बाकी ऐसा बताया गया है। तो इनके पुत्र पौत्र हुए, तो कहते हैं कि पौत्रों की जो पत्नियां थी वो भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके सकुचा जाती थी। तो एक गोष्ठ में कौमार है, पौगंड है, कैशोर है, जबकि पुरस्थ में मात्र कैशोर अवस्था लक्षित होती है। वात्सल्य के लिए कौमार अवस्था उपयुक्त है। वात्सल्य के लिए कौमार अवस्था उचित है, क्योंकि उनको वात्सल्य रस का प्रदर्शन भी करना है। पौगंड अवस्था 3 प्रकार की होती है। आद्य यानी कि शुरू के 6-7 वर्ष, मध्य 7-8 वर्ष और शेष 8-9 वर्ष की। मध्य पौगंड में श्री हरि का सौंदर्य दिव्याति दिव्य होता है। तो जब मध्य पौगंड अवस्था होती है, जिस समय ये गिरिराज जी उठाया है, उस समय भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य बहुत अद्भुत हो जाता है। कैशोर के अग्रभाग में माधुर्य की अद्भुत रूपता दैदीप्यमान होती है। इसी प्रकार से जो कैशोर है, उसकी शुरुआत में उसमें भी माधुर्य की अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। तो भगवान का अद्भुत सौंदर्य दिखाई दिया है कैशोर के प्रारंभ में और पौगंड के मध्य अवस्था में। ये सब उद्दीपन विभाव हैं। इस रस के अनुभव क्या करते हैं ये लोग सब सखा? कुश्ती, गेंद खेलना, कुश्ती लड़ना, द्यूत क्रीड़ा भी खेलते हैं। तो द्यूत क्रीड़ा का मतलब ये नहीं है कि ये जो युधिष्ठिर के वाला द्यूत हो गया। ऐसे ही इनके जो द्यूत है, इनके कुछ भी, इनके जो द्यूत क्रीड़ा में उनके दावे में कुछ भी लग जाता है। तो यहाँ से भागेगा, तो यहाँ से लेगा, तो मुझे लड्डू देगा, जैसे बच्चों का रहता है। द्यूत क्रीड़ा, वाद्य तथा सवारी की क्रीड़ा, वाद्य यंत्र, ये लोग किसी भी यंत्र को बजा लेते थे और बहुत ही एक्सपर्ट थे। किसी भी, अभी देखो बाजनी शिला मिलेगी गोवर्धन में, आप जाओगे तो उसमें से ये बजा लेंगे। और कितने ही तरह के सभी प्रकार के, कभी कभी तो सखियों के साथ ललिता जी और तुंग विद्या, इनके साथ श्री कृष्ण का कॉम्पिटिशन हो जाता था कि कौन सप्तम राग तक गाएगा। ये सब वर्णन आनंद वृंदावन चंपू में है। कौन पंचम स्वर तक जाएगा। तो अक्सर ललिता जी से कृष्ण हारने की लीला करते हैं। अच्छा, इसके बाद सवारी की क्रीड़ा, ये लोग रास्ते में जो भी जाते हैं, है ना, घोड़े पर या कभी कभी ये बछड़े जो होते हैं उनके ऊपर ऐसे कूदते फांदते रहते हैं। बहुत इतना कृष्ण सखा रस का खूब अत्यधिक आनंद लिया है पशु पक्षियों के साथ और ग्वाल वालों के साथ। तो सवारी की क्रीड़ा करिए। कभी दंडों से परस्पर लड़ाई, जो डंडा चलाते हैं ना, आपने देखा होगा। और दंड चढ़ाने में ये बहुत एक्सपर्ट थे, क्योंकि पुलिस विभाग में थे ना पूज्य नारायण गोसाई महाराज, ये भी बहुत एक्सपर्ट थे। तो दंड ऐसे गोल घुमा लेते हैं। आप इसमें भी देखेंगे कि ये जो पुलिस विभाग में होते हैं और आगे जब ये 26 जनवरी की परेड निकलती है तो देखो किस तरह से गोल गोल करके पूरा डंडा घुमा लेते हैं। और हमने तो देखा है कि हाथ पे रख करके सीधा उसको डंडे को नचा लेते हैं। आदि के द्वारा कृष्ण तोषण, तो ऐसे करके वो खुद भी कभी करते हैं और कभी कृष्ण को, ऐसे लड़के कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। पलंग, आसन और झूले पर साथ साथ सोना, ये अधिकार है। अब यहाँ पर प्रश्न हो जाता है कि दास्य रस में जो दास्य रस के अधिकारी हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के साथ एक ही पलंग पर बैठ जाते हैं, एक झूले पर भी बैठ जाते हैं। जित पेड़ है वहाँ पे झूला डाल लिया और साथ में ये सब झूलते हैं। और आसन, सेम आसन पर बैठ भी जाते हैं। लेकिन यहीं से भगवान श्री राम में
कोई भी, ऐसे हनुमान जी का दास है, कभी भी हनुमान जी कितना भी उनको कहो कि कृष्ण के साथ बैठ जाओ खा लो, कभी नहीं खाएंगे। सुग्रीव से कह दो, सुग्रीव ने उनको मित्र माना, अपना मित्र माना, आई नहीं। विभीषण दास भाव से रहा कभी भी। तो भगवान वहां दास रस भी अधूरा ही रह जाता है। दास तो है उनके, परंतु यहाँ पे दास रस पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो झूले पर साथ साथ सोते हैं, बैठते हैं और झूलते हैं। सुंदर एवं नाना प्रकार के परिहास करना, और आपस में इनका खूब हंसी मजाक होता है। जलाशय में बिहार, तालाबों में साथ में नहाते धोते हैं, आएंगे फिर ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर मिट्टी के ढेर में ऊपर तक चढ़ जाएंगे, फिर कूद जाएंगे, फिर वापस मिट्टी का लग जाएगा, ये सब इनका होता है। तथा कृष्ण के साथ नाच और आदि, ये सब इसमें, इस रस में सभी प्रकार के सखाओं के साधारण कार्य है। जो भी हमने सखा के नाम दिए, ये साधारण कार्य हैं। अच्छा, कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेश, हितकारी कार्यों में प्रवृत्त करना। अब मानो कोई मीटिंग हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपस में बैठ के, नहीं कृष्ण ये तो नहीं, ये ठीक है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो गिरिराज जी में, जब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपस में इन सबकी वार्तालाप होता है। ये तुमने बाल अवस्था में भी किए कि आज किस गोपी के घर जाना है, किसके नहीं जाना है। तो इस तरह से लीलाएं हम देखते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उपदेश। हितकारी कार्यों में कृष्ण को लगाना और सखाओं को लगाना, ये सभी कार्यों में अग्रसर रहना, ये सब सुहृदों के कार्य है, जो उनके सुहृद नामक सखा है। और इसके आगे फिर चले जाओ, और क्या है सखा, ये क्या करते हैं। ये जो प्रिय सखा है वो क्या करेंगे, कृष्ण के मुख में तांबुल अर्पण करना। भगवान बैठे रहेंगे, कोई देसी पान ले आएंगे, देसी पान के अंदर कुछ फूल का रस निकाल करके, कोई फल का रस निकाल करके, इस तरह से, वो कत्था चूना वाला पान नहीं होता, ये देश तांबुल में इस प्रकार की रस सामग्री रहती है, भगवान को अर्पण करना। और भगवान को, कृष्ण को बैठा लेते हैं कि, और कृष्ण को बैठा करके बड़ी सुंदर तिलक रचना करते हैं और उनके बालों को इतना सुंदर सजा देते हैं। ये सब सखाओं का काम है। चंदन लेपन करना और पूरे शरीर में अंगराग कर देना, चंदन लेपन करना। गालों पर, कपोलों पर आदि पत्रां को रचना, पत्ता सा एक बना करके फिर उस पर छोटी 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 महीन महीन सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर डिजाइन बनाते हैं। इत्यादि सखाओं के कार्य है। सूर्य के बाद सखा आ गए। और युद्ध में कृष्ण को हराना, कृष्ण के वस्त्र पकड़कर खींचना, विनोद में कृष्ण के हाथों से पुष्प आदि को छीन लेना। तो विनोद और परिहास में यह अंतर है। परिहास में वाणी से हंसी मजाक होता है और विनोद में कृष्ण के हाथों से फूल आदियों को छीन लेना। कृष्ण के द्वारा अलंकृत होना, और कभी कृष्ण सखाओं को सजाते हैं। तथा हाथापाई का प्रसंग, और कोई बात आ जाए किसी चीज पे हाथापाई हो जाती है, मैं लूंगा ये मैं लूंगा, ये सब प्रिय सखाओं के। तो साधारण सखा देखे हमने, शुद्ध सखा देखे, प्रिय सखा देखे, प्रिय सखाओं के कार्य है। और अब इसके ऊपर आ जाए प्रिय नर्म सखा, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रज किशोरियों के पास दूत बनकर जाना। आज कौन से वन में मिलन होगा, आज भद्र वन में जाएंगे, कोकिला वन में जाएंगे, ताल वन में जाएंगे। कोकिला वन में कृष्ण कुहू कुहू करके राधा जी को बुलाएंगे। आज कहाँ होगा, तो जो ब्रज में वृक्ष थे उनकी जो डालियां थी वो 84 कोस में फैली हुई थी। और ये लोग क्या करते थे, सब सखा मिल करके सखियों को बुलाते थे और ये लोग डालियों से ऊपर पहुंच करके वहां पर पहुंच जाते थे। कभी छुपकर रहते थे, कभी सामने आ जाते थे। तो ये सब सखाओं सखियों का खूब वहाँ पे मिलन होता था। इसमें जिसके अंदर भी ये सब विकार आते हैं ना संसार का, उनके लिए यहाँ पे धिक्कार दिया गया है कि देखो भगवान श्री कृष्ण के सुहृद सखा, प्रिय नर्म सखा, वहाँ पर ये सब बात ही नहीं है। तो हम संसार में जिसको समझते हैं ना काम, वो यहाँ पर बहुत ही तुच्छ है वस्तु है और नरकगामी है। यहाँ पर जब हमारा हृदय दिव्य हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, सुखदेव गोस्वामी जैसे जब बड़े बड़े ऋषि मुनि वहाँ पे बैठे रहते हैं, तब ये लीलाओं का गान होता है। तब उसमें, तब ये दिव्य, ये सब चीजें है ना, दिव्य रस का आस्वादन है। हाँ बोलिए, रख दीजिए। हाँ रख दीजिए ना। हाँ
आप रख दीजिए, यहाँ रखिए। हाँ जी, मधु खंडेलवाल। हाँ, 9987-385-699। दरवाज़ा बंद कर दीजिए ना। थैंक यू। तो ब्रज किशोरियों की अनुपस्थिति में यूथेश्वरी के पक्ष को समर्थन करने की चतुरता। तो ब्रज किशोरियाँ जब नहीं रहेंगी, इधर उधर आने में देर हो गई या कुछ हो गया, तो जब ब्रज किशोरियाँ वहाँ पर नहीं है तो यूथेश्वरी के पक्ष को समर्थन करने की चतुरता, अर्थात यूथेश्वरी जो अष्ट सखियाँ हैं, यूथ मतलब ग्रुप लीडर्स जो है, तो उनका समर्थन करते हैं तथा कृष्ण के साथ कानाफूसी करना और कृष्ण के कान में कुछ कुछ कहते हैं। इसमें फिर बहुत सारी लीलाएं आ जाएंगी, बहुत सारी लीला। कभी राधा जी माला बना के देंगी, बकुल माला है उसको कहेंगी जा कृष्ण को पहना दे, और कृष्ण कह देंगे अच्छा तू रख के चली जा, मैं पहन लूँगा। इतने में चंद्रावली उस माला को उठा लेती है और फिर कृष्ण को अपने हाथों से पहनाती है, और जब वो देखते हैं, कृष्ण उठा करके चंद्रावली को पहना देते हैं, और जब राधा पक्ष की सखियाँ वहाँ जाती है, बोले अरे ये तो हमारी यूथेश्वरी राधा जी की हाथ की बनाई माला है, ये चंद्रावली के गले में कहाँ से पहुँच गई। बस इतने ही बीच में कृष्ण के साथ मान हो जाता है और मान गुमान होता है। तो कुछ सखियाँ राधा जी के पक्ष में, कुछ कृष्ण के पक्ष में, इस तरह से रहता है। सखाओं का भी वैसे ही रहता है। ये आदि प्रियनंद सखाओं के कार्य है। तो प्रियनंद सखा जो है वो वहां तक पहुंच सकते हैं। कुंज, 3 प्रकार की कुंज है, कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज। निभृत निकुंज में इनका अधिकार है, ये वहां तक जा सकते हैं। तो ये सब जो मैं बता रही थी कि ये जितना ध्यान आपका ऊपर, हम सबका जितना ऊपर होता जाएगा, ये लीलाएं प्रत्यक्ष दर्शन की जा सकती हैं। इन लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। अब ये बताओ कि जब आनंद वृंदावन चंपू लिखा या गोपाल चंपू लिखा या मधुकंठ स्निग्ध कंठे, जो नल कुंवर मणिगिरी मधुकंठ और स्निग्ध कंठ बनकर आ गए और नंद बाबा के यहाँ पर कथाओं का खूब आस्वादन करते हैं, ये क्या उन्हीं खाली भागवत की लीलाओं तक सीमित रहे क्या? दर्शन करते हैं। आज भी कितने हजारों लाखों भक्तों को भगवान अपनी माधुरी का दर्शन कराते हैं। किसी न किसी प्रकार से भगवान की माधुरी का दर्शन होता है। देखो, आगे बढ़ो, ऊंचे बढ़ो। आप लोगों को भी बहुत अनुभव होंगे। मुझे बहुत प्रेशर दिया जाता है कि आप एक एक अनुभव बताओ, तो मैं एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। जैसे आपको लगेगा सबका अपना पर्सनल होता है, अपनी पर्सनल घटनाएं होती हैं, पर्सनल ज़िंदगी होती है। मेरी ज़िंदगी, दूसरे की ज़िंदगी, तीसरे की, सबकी डिफरेंट होती है। पर कृष्ण की कृपा कैसे होती है? देखो, मुझे बोला गया था कि आप यूनिवर्सिटी में कि आप कल आ जाइए, हम आपका जो PhD का वाइवा है वो करा देंगे। मैं बहुत प्रसन्न हो गई, और जो वाइवा का टीचर था, मैं अलीगढ़ से उनको बुला करके मैं आई, तो उसने कहा मैं करा दूंगा। तो मैं 5 बजे वहाँ पर पहुँची यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा उसने मुझे वचन तो दिया ही है, करा ही देगा, लेकिन वो था ही नहीं। यूनिवर्सिटी बंद थी, ग्राउंड खुला था। यूनिवर्सिटी का ग्राउंड तो बहुत बड़ा था, ऑफिस में ताले लगे थे, तो वो कैंपस में ही रहता था जो क्लर्क था। तो मैं वहाँ से भागी गई। मैंने कहा वो कहाँ है? बोला वो तो टूंडला गए हैं। तो मैंने उनको बोला कि कब तक आएंगे? तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो कल आएंगे, शादी में गए हैं, रात को शादी है। मेरे तो एकदम पैरों तले जमीन खिसक गई। मार तो मैं अलीगढ़ से उसको लेकर के आई हूँ, प्रोफेसर को। अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? हम बिल्कुल उजाड़ खड़े थे एकदम। कुछ मैं इसलिए बता रही कि तुम लोग सुनो, भजन करो। मैं ये भी नहीं कह रही इसमें कुछ भी, भगवान कुछ भी ऐसा नहीं कि मेरा दम है या कुछ है, ये कुछ भी हुआ, लेकिन एक घटना घटित हुई। भगवान श्री कृष्ण का देखो, दया देखो। तो अब हम खड़े हैं, तभी हम देख रहे हैं कि करीब 10 गज से, जबकि यूनिवर्सिटी इतना बड़ा ग्राउंड है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सामने सब, एक कबूतर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो करीब 10 गज की दूरी से एक लंबा चौड़ा इंसान, करीब 6 फुट लंबा होगा, शर्ट पैंट पहने थे, तो एकदम आगे खड़े हो गए।
तो बोले कि क्या बात है। मैं कहा कि उन्होंने मुझसे कहा था और अब वो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी तो मैं ही खोल दूंगा। अब कोई चाबी लेकर के घूमता है क्या, इतनी बड़ी चाबी, और उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी। इसके आगे और भी बहुत कुछ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण छोड़ते नहीं है भक्तों को। आप अंदर ही अंदर उनसे सच्चा प्रेम करो, निश्चल प्रेम करो। जब तक ये जगत संसार में रहेगा ना, तब तक मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या आते ही रहेंगे। जहाँ जगत से अनासक्त हुए और कृष्ण के चरणार बिंदु में प्रेम हुआ, ये सब अनुभव सबको होंगे। जो भक्तिविनोद ठाकुर ग्रंथ क्यों लिखेंगे? वो चाहते हैं कि सब अनुभव करें। वो चाहते हैं कि इस प्रेम रस के अधिकारी सब बने। भगवान ने दया करके ये मनुष्य जन्म दिया है 84 लाख में से, ये बेकार क्यों जाए? हर जन्म में तो प्रहलाद जी का उपदेश जब हम पढ़ते हैं, असुर वालों को उपदेश दिए उन्होंने, वो ये सब तो बताते हैं जो आप लोग रात दिन सुनते हो कि जो उम्र है आधी खाने में बीत जाती, आधी उम्र सोने में बीत जाती है, आधी खाने पीने में बीत जाती है, कमाने में बीत जाती है, शादी ब्याह यहाँ मन लग गए, उम्र बचती ही कहाँ है। तो ये मृत्यु हमारे सिर पर खड़ी हुई है। असुर बालकों को समझा रहे हैं प्रहलाद जी। तो ये उम्र कहाँ कहाँ लग रही है। और कभी कभी तो हम मन में, हमारा जो मन है ना, जिसका कोई आधार नहीं है, ऐसी चिंतन करने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी जो दैन्य भाव है ना, दैन्य भाव के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो महाप्रभु जी ने आकर के बता दिया कि जब तक अमान ही ना मान देने, दैन्य भाव है ही नहीं। सम्मान भी देंगे, करे मैं तुमका सम्मान करती हूँ तो मत करना, सुना दिया तो तेरा वहीं से पॉइंट आगे चले गए सारे के सारे। कौन ऐसे कहता है? और अन्याभिलाषा तो हमेशा रहेगी। गुरुदेव का बहुत अच्छा कोट आया, किसी ने भेजा मुझे, मैं भेज दूंगी। उसको ना स्त्री चाहिए, ना स्त्री को पुरुष चाहिए, ना पुत्र, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब नहीं चाहिए। ये सब रहेंगे ना, ये कर्म दोष बनाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा इनसे, कुछ भी। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो हृदय में हम यहाँ वहाँ के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या के चक्कर में फंस जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया यहाँ पे? सखाओं के साथ कितनी, अब ये सखाओं के साथ लीला है। अब जब बासल रस की लीलाएं आएंगी और उसके बाद मधुर रस की लीलाएं आएंगी, तो भगवान अपने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं करेंगे, सोचो। वन्य पुष्पों और रत्नालंकारों से कृष्ण को सजाना, उनके सामने नाचना, गाना, बजाना, गौओं की संभाल करना, कृष्ण के अंगों को दबाना, है ना। कृष्ण को लेटा देते हैं, कृष्ण किसी गोदी पर लेट जाते हैं, अक्सर तो बलराम भैया की गोदी पर, फिर उनके बाद उनका चरण संवाहन किया जाता है। माला गूंथना और कृष्ण का पंखा करना, ये दूसरों के समान वयस्कों के भी रहने वाली क्रियाएं हैं। तो ये वयस्कों के साथ रहने वाली क्रियाएं हैं। इसके बाद उग्रता, भय और आलस को छोड़ करके शेष सारे संचारी भाव, तो 33 में से 3 इसमें दिखाई नहीं देते सख्य रस में। उग्रता, क्रोध, डर और आलस से प्रमाद नहीं रहता। आज से सब सखाओं में उत्साह रहता है, दोष उमंग रहती है। प्रारंभ से ही, बचपन से ही, जब ये 3 वर्ष के होंगे तो गोकुल में घर घर में माखन चुराया है। और जब साल भर के भी रहे होंगे, जब भगवान घुटनू चल रहे हैं, रिंगण लीला कर रहे हैं, उस समय भी वो गोपियों के घर पहुंच जाते थे और देखा कि गोपी ने अभी यहाँ पर अपने गोबर से घर को साफ सुथरा किया है, वहीं पर जाकर के वो टट्टी पेशाब कर देते थे। और मंद मंद और गोपियां भी अपना आंचल अपने मुख पर हंस करके अपने जीवन को धन्य मानती थी कि कन्हैया, क्योंकि सौंदर्य बहुत है ना, सौंदर्य अद्भुत है और लीलाएं भी अद्भुत है। उनमें से दीदी आपका कैमरा ठीक सेट नहीं हुआ। अच्छा, अब ठीक है, बस ठीक है दीदी, ये कुछ नहीं दीदी। हाँ, एक सेकंड। अभी ठीक है ना? जी ठीक है दीदी।
उनमें से अयोग में मद, हर्ष, गर्व, निद्रा और धृति को छोड़कर सब व्यवहारिचार तथा योग में मति, क्लम, थकान, व्याधि, अपस्मृति और दैन्य के अतिरिक्त शेष सारे व्यभिचार भाव होते हैं। उनमें से अयोग में यानी सब मिलकर के नहीं रह रहे हैं, तब क्या क्या दिखाई देगा? मद दिखाई देगा अयोग में, हर्ष है, गर्व है, नींद है और धृति, धैर्य को छोड़ करके सारे व्यभिचारी भाव रहते हैं जब मिलन नहीं है। और जब मिलन होता है योग में मृति, थकान, व्याधि, अपस्मृति और दैन्य के अतिरिक्त शेष सारे व्यभिचार भाव, नहीं ये कुछ और होना चाहिए। इसको थोड़ा सा रखते हैं, मैं देखती हूँ भक्ति रसामृत सिंधु में। इस रस में, सख्य रस में भय एवं गौरव रहित विश्रम्भ, विश्रम मतलब विश्वास, जिसमें भगवान के प्रति ऐश्वर्य नहीं है। गौरव रहित भगवान के प्रति ऐश्वर्य नहीं है। विश्रम विश्वास में रति ही स्थायी भाव है। तो इस रस का स्थायी भाव कौन सा है? विश्रम्भ रति, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। किसी प्रकार के संकोच से रहित, कोई हेजिटेशन नहीं है। खूब खुल करके बातें होती है, खुल के युद्ध होते हैं, खुल के मल्ल युद्ध होते हैं और प्रगाढ़ विश्वास होता है, इसे विश्रम्भ कहते हैं। विश्रम्भ का अर्थ है जहाँ की संकोच नहीं है, प्रगाढ़ विश्वास है। और ये संभ्रम शून्य विश्वास भी है। इसमें कोई हड़बड़ाहट, घबराहट, ऐश्वर्य, अरे वो आते होंगे, अरे वो आते होंगे, भाई ये सब नहीं होता है। यह सख्य रति प्रणय द्वारा, तो यह सख्य रति तो है ना, क्या है? प्रेम और प्रणय, और ज्यादा समृद्ध हो जाता है प्रेम, इसमें प्रणय अवस्था तक पहुंच जाती है, प्रणयशाली हो जाते हैं सखा। यह सख्य रति प्रणय द्वारा क्रमशः पुष्ट होकर फिर प्रेम, स्नेह और रागावस्था तक पहुंच जाती है। तो स्नेह, राग, प्रणय, राग, अनुराग, ये जो क्रम है ये कहाँ तक पहुंच जाती है? स्नेह और प्रेम, स्नेह और राग तक पहुंच जाती है। संभ्रम आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर भी संभ्रम गंध रहित जो रति होती है उसे प्रणय कहते हैं। तो कहते हैं कि प्रणय से क्या मतलब है कि जिसमें होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, ऐसे प्रसंग आए तो भी संभ्रम की गंध दूर दूर तक नहीं है, उसे प्रणय कहते हैं। प्रकट लीला के अनुसार इस रस में विरह का वर्णन रहने पर भी वास्तव में ब्रजवासियों का कृष्ण से कभी वियोग नहीं होता। तो विरह का वर्णन है प्रकट लीला में, भगवान छोड़कर गए हैं, लेकिन वास्तव में वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। जैसे कि जब उद्धव जी ने ब्रज में प्रवेश किया तो उन्होंने रासलीला का दर्शन किया था, तो वहाँ पर ब्रज कभी भी कृष्ण विरहित नहीं होता। लेकिन प्रकट लीला में ऐसी लीला का दर्शन दिखाया है और बताया है कि वियोग के बिना संयोग भी पुष्ट नहीं होता, विरह जरूर चाहिए। इसी प्रकार से हमारे महात्माओं की तिरोभाव तिथि और आविर्भाव तिथि है, मानो हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, हमें तिरोभाव तिथि में भी उनकी उतनी प्रसन्नता है। कभी कभी कोई सोच सकता है कि अरे तिरोभाव क्यों हुआ, और फिर जाते हम भी उनके संग रहें, जहाँ जहाँ हमारे गुरु जी रहे वहाँ हम संग रहें। लेकिन भगवान वियोग रस का आस्वादन कराना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी की जो महिमा है, कभी कभी कितने ही सारे ऐसे लोग हैं अब उनकी महिमा पता चल रही है, तो इसलिए विरह महोत्सव होता है। हृदय में इतनी स्मृतियाँ उनकी जाग जाती हैं, उनके प्रति इतने समर्पण के भाव जाग जाते हैं, और हम मन में कितने प्रकार से अपने गुरु को प्रसन्न करें, इस प्रकार की हमारे हृदयगत विचार आते हैं, इसलिए विरह महोत्सव। अब आगे बता रहे हैं, कृष्ण और कृष्ण के सखाओं दोनों के चित्त में एक जातीय माधुर्य को प्रस्तुत करने वाला यह प्रिय भक्ति रस चित्त में किसी अनिर्वचनीय आनंद को उत्पन्न करता है। कृष्ण और कृष्ण के सखा दोनों के हृदय में, अर्थात जो कृष्ण के हृदय में है और वही बात उनके सखाओं के हृदय में है। दोनों के हृदय में ही प्रेम माधुर्य भरा पड़ा है, दोनों के हृदय में। कृष्ण को भी अपने सखाओं से उतना ही प्रेम है, कृष्ण के बिना सखा रह नहीं सकते, सखाओं के बिना कृष्ण नहीं रह सकते। माधुर्य की प्रस्तुत करने वाला, तो दोनों के हृदय में कौन सा एक ही रस चल रहा है, कॉमन फैक्टर क्या है? प्रेम भक्ति। उसके हृदय में भी है, कृष्ण के हृदय में भी है, बलराम जी के हृदय में भी है। बलराम के अंदर जैसे कि पहले बताया था, वात्सल्य मिश्रित सख्य भाव है, वात्सल्य मिश्रित है, उसमें वात्सल्य मिला हुआ है। लेकिन जो समवयस्क सखा है
तो ये प्रिय भक्ति रस है। तो उसमें ये सब आ जाएगा कि आज गोपियां बरसाने की सागरी खोज में जा रही है। कन्हैया चल, दिख गई, कहाँ दिख गई? अरे देख, वो देख लाल साड़ी वाली, ये देख, अरे देख ललिता जा रही है वहां पे, देख। ये सब इनकी आपस में खाना खुशी होती है। और ये सब पहुंच जाएंगे अपने सब कंकड़ वंकड़ लेकर के, और लेकर के वहां पर सारे सब सखा रहेंगे। यहाँ पर सागरी खोज सबने बरसाने में देखा हुआ है। उधर सागरी खोज में आज भी दूध दही की चिकनाई वहां पे पड़ी हुई है। तो गोपियां उस रास्ते से जाती थी। वहीं पर ब्रह्मा जी इन लीलाओं के दर्शन के लिए ज्यादा तो उनकी योग्यता थी नहीं, लेकिन वहां पर पर्वत बनकर बैठे हैं ब्रह्माचल। और वहीं पर मोर कुटी है, तो जहाँ पर किशोरी जाती है और सखाओं के साथ मोर बने आयो श्याम मोर बनायो, इस तरह से लीलाएं होती हैं। कभी गोपियों के लाला सुन सखा, कभी उसकी तू मेरे इसमें से चींटी बीन दे, मैं तेरे को माखन दूंगी। तो सखाओं के साथ जाते हैं और कृष्ण नाच भी नाचते हैं। ये वात्सल्य रस में भी चलता है और सख्य रस में भी चलता है। तो अब गोपियां जा रही हैं, तो इन सब की सखाओं से लेकर के जो कुलेल होता है, और वो कंकड़ी मार करके जानबूझ करके ऐसा करते हैं और फिर उनको भिगो देते हैं। तो ये सब सखाओं के साथ, तो इन सब का हृदय में बहुत उन्नत श्रेणी का प्रेम है। दिव्य, अति दिव्य, अति उन्नत, उज्जवल, करोड़ों करोड़ों सूर्य के भी समान से भी बहुत ऊंचा ये प्रकाशमान है, जिससे हृदय विभावित रहता है। जब ये हृदय विभावित होता है तो हमारे हृदय में लालसा, लोभ जागता है कि हमें कृष्ण के कौन से रस का आस्वादन करने में ज्यादा आनंद आएगा। अब सखा की भाव तो ये है कि देखो, जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय में, इसमें वल्लभाचार्य जी ने खूब सखा रस की लीला की है, खूब। भगवान श्री कृष्ण ने अष्टछाप के 8 सखाओं को, कुंभन दास, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, चीतरमल दास, वल्लभाचार्य जी, बिटला जी, इन सबको खूब भगवान ने प्रेम किया है। अभी तो उन्होंने शिव विग्रह को, कलेवर को छुपा दिया है। एक बार दिखाया था, भगवान की कृपा रही। हम गोविंद कुंड जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ से गोविंद कुंड के पास गोविंद दास अक्सर भजन करते थे, तो भजन करते करते तो रोज जब जाते तो कृष्ण पीछे से कंकड़ी मार देते थे। 6 दिन तक कुछ नहीं बोले। 7 में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उठा के कंकड़ी मारी कि तुम रोज मेरे को मारते हो, आज मैं तुम, ये सखा भाव है। ये बिल्कुल समवयस्क हो जाते हैं, तभी तो आनंद लेंगे। यदि वहां पर संभ्रम रह गया, गौरव रह गया, तो सखा भाव का आनंद क्या होगा? तू टेढ़, तेरी टेढ़ी रे नजरिया, कन्हैया है ना, तेरे यहाँ 9 लाख आए होंगी तो तेरे घर में होंगी। हमारे साथ तो जैसे हम कह, तुझे हमें बहन करना है, तू हार गया है तो तुझे मुझको अपने कंधे पर चढ़ाना ही पड़ेगा। और पड़ेगा नहीं कह के उनके कंधे पर लग जाते, कृष्ण लेके के चल। तो ये पूरा की पूरा संसार में ऐसा सख्य भाव देखा ही नहीं जाता। सखा भाव सुदामा से भी रहा द्वारका में, और उनको सब कुछ दे दिया, जरा सा प्रेम देखा। तो सुदामा जब आए हैं और वहां पर बैठे हैं, कृष्ण की डोरी में पहुंच गए हैं। एक तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल था, और भगवान ने इसको बताया कि भैया एक आया है, आपसे मिलना चाहता है। तो भगवान ने कहा, तो बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुन, धाय ऐसे जी की गति जानने को। द्वारका में जब सुदामा का इन्होंने नाम भी सुना, ऐसे उससे मिलने के लिए भागे नहीं। रुक्मणी जिस पर्यंक पर विराजमान रहती थी, उनको वहां से हटा करके खुद सुदामा को पलंग पर बैठाया है, उनके चरणों को धोया है। अपना समकक्ष, सखा मतलब समान रूप से रखना। और हम सखाओं को, यदि हमारी कोई पक्की सहेली है, पक्का दोस्त है, पक्का मित्र है, यदि हम उसके साथ एक सब कुछ कर देते तभी तो मित्रता है। लेकिन संसार की मित्रता में उतना आनंद नहीं है ही नहीं। अच्छा तो लगता है कि अपने मन की बात सुनने वाला कोई है, अपने मन की बात कहने वाला कोई है, मन मेरा बड़ा साफ हो गया, उसने मुझे बहुत समझा दिया, यहाँ तक तो है। लेकिन जो आनंद है वो नहीं है। एक संतुष्टि हो जाती है। बहुत से मनुष्यों को लगता है कि हमारी बात सुन ले। आजकल वक्ता बहुत ज्यादा है, श्रोता बहुत कम है। हर किसी को अपना अपना सुनाना है। आप अपना बोलते रहो, अपना बोलता रहेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम चल गई है। लेकिन वहां पर एक दूसरे को आनंद देना है। तो सुदामा वहां पे बैठे हैं। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा देखा नहीं जाता है कि
सांदीपनी मुनि गुरु माता ने उनको चने दे दिए, और चने दे करके दोनों ने, सुदामा ने सोचा कि आया ही नहीं है, और वो आंधी तूफान आ गए थे तो कृष्ण भटक गए थे, लीला है उनकी, और वो अकेले अकेले पहले इतना दे दूंगा, जब कृष्ण आ जाएगा उसको कहाँ पता चलेगा, आधा दे दूंगा, आएगा तो बोल दूंगा कि बारिश में पोटली ही नीचे गिर गई और खा लिए। तो जब सुदामा को एक से थोड़े थोड़े सूत्र है वहाँ पर, जब पंडाइन ने, सुशीला नाम था उसका, दे दिए चावल, और एकदम बिल्कुल फटी पुरानी सी पोटली थी, उसमें लेकर के जब गए हैं और कहाँ छुपाए हैं, पोटली कांख में छाप रहे तो खोलत नाही सुधा रस ने, उस पोटली को अपनी बगल में छुपा के रखा है, उसको खोलते ही नहीं है। तुम ये जो भाभी ने तंदुल की ने, इसको छुपा के क्यों रख रहे हो? पाछली बान अजो न तजो, तुम जो पिछली तुम्हारी आदत है। हे कृष्ण बोले, सुदामा अभी तक गई नहीं है, और उसके बाद सुदामा से खूब प्रेम किया है, और प्रेम करके अपने समान बनाना चाहते हैं। तो एक मुट्ठी खाई है, रुक्मणी कुछ नहीं बोली है, दूसरी मुट्ठी भी खा गए, जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो दो तरह की कथाएं आती है। एक तो रुक्मणी कह रही है कि क्या तीनों लोगों का राज दे दोगे, अपने पास भी कुछ रखोगे कि नहीं, और दूसरा ये भी है जो चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि आपस में इनका वो हो गया कि ऐसे चावल खा रहे हैं, इनके पेट में अपच हो गई, तो ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। इससे भी रुक्मणी जी घबरा गए। तो इस तरह से द्वारका का भी सख्य रस देखा जाता है, और यहाँ भी सख्य रस देखा जाता है। तो दोनों के चित्त में समान भाव रहेगा, ये प्रेम भक्ति रस है। प्रीत यानी दास और वत्सल रस में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्त दोनों के परस्पर भिन्न जातीय भाव रहते हैं। दास रस में श्री कृष्ण के अंदर प्रभुता रहती है, उनके दास रहते हैं, और वत्सल रस में भी भिन्न जातीय भाव रहते हैं, अर्थात एक जातीय नहीं होते, सखाओं में एक प्रकार का, एक ही कॉमन फैक्टर, एक ही। इसलिए सभी रसों में प्रिय भक्ति रस अर्थात सख्य रसी प्रियतर माना जाता है। सख्य रस प्रियतर है, और सख्य भाव से परिपूर्ण महात्मा गण ही इसका अनुभव करते हैं। तो बल्लवाचार्य जी, उनके साथ कृष्ण की लीलाएं होती थी। एक बार कृष्ण बोले, 252 वैष्णवी की वार्ता में हम ये देखते हैं किस तरह से कृष्ण ने सखाओं के साथ लीलाएं की है। एक बार कृष्ण निकले, और तो मोहन वहाँ पे झाड़ू लगाता था गोविंद कुंड पे, तो उससे बोले कि तू है ना, नहीं, मंदिर से तू मुझे गोविंद कुंड ले जा, मोहन भंगी को बोले। ये 252 वैष्णव की कथा में वार्ता आती है। तो मोहन हाँ या ना बोले, इसके पहले तो उसके कंधे पर सवार हो गए, और कंधे पर सवार होकर के बड़ा सुंदर पीताम्बर वेश है, नील वर्ण है, मोर मुकुट लगा हुआ है, मोर पंख का, कुंडल भी पहने हुए हैं, और थोड़ी थोड़ी सी इनकी यहाँ पे सजावट भी है। ऐसे करके जब वहाँ पे पहुँचे तो गोविंदास प्रातःकाल आनी कर रहे थे, आनी करके चंदन घिस करके वो अपने को लगाना ही चाहते थे। ऐसे लगा कि ऊपर देखा तो ये कहाँ से आ गए। तो कन्हैया, तुम्हें कोई और नहीं मिला आने के लिए? तो उनको कूद करके गोविंदास के गले लगना चाहते थे, उसको गले, देखो ये सख्य रस है, गले लगाना चाहते थे। लेकिन गोविंद, मेरे को छूना मत, मैं अपरस में हूँ। अपरस किसको कहते हैं? पुष्टि मार्ग में अपरस बहुत चलता है, नहा धो करके शुद्ध हो जाना, कोई छू नहीं सकता। बोले कि देखो प्रातःकाल है गए खूब जोर से, अब तुम मेरे कंधा पे चढ़ोगे तो तुमसे तो कोई कछु ना गएगा, और मुझे तो दुनिया पीट डालेगी। अब क्या करें? गोविंदास भी तैयार नहीं है, ये भी तैयार नहीं है। तो उठे, फिर आकाश मार्ग से मंदिर में जाके बैठ गए। बल्लवाचार्य जी ने दरवाजे खोले, सेवा में आए, तो देखे सखा ये क्या, जब बस्ते क्यों भिगो लिए तुमने? तो पीछे से गोविंदास जी आ रहे हैं, तो सुई बोले, देख वो गोविंद आ रहा, वही से पूछ। हमने इनते क्यों ना पूछ रहे हो? तो बल्लवाचार्य जी बोले, आप ही बता दो सरकार, क्यों भिगा लिए कपड़े? तो जी बताएगा। बता गोविंद, क्यों ना बता रहे, तेने क्या करो मेरे संग? तो गोविंद बोले कि देखो सखा, इनने क्या करो,
कि गोविंद कुंड पे आए और आपको पता है कैसे आए, मोहन भंगी के कंधा पे बैठ के आए, इन्हें और कोई ना मिलो। अच्छा, तो कृष्ण बल्लभ जी को देखने लगे। अब भट्ट जी को देख रहे हैं कि ये क्या उत्तर देता है। तो उन्होंने कही, अरे गोविंद तू मूर्ख है क्या भैया, जाके कंधा पे स्वयं कृष्ण चढ़ गए हैं, वो भंगी कहाँ रहो, वो तो हम सबका पूजनीय हो गया। तो इस तरह से सखा भाव खूब, जब अष्ट सखाओं के हम पद पढ़ेंगे, और सूरदास जी ने तो बहुत ही पद लिखे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि सख्य रस होता क्या है। तभी तो कहा जाता है कि भैया ये भक्ति सीखनी है तो रसिकों के संग बैठो, रसिक सखाओं के संग बैठ करके। तो गोवर्धन में सख्य रस खूब है। अब शांत रस हो गया, दास रस हो गया, सख्य रस हो गया, उसके बाद वत्सल रस आता है, प्रेम वत्सल रस। वत्सल रस में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बस माने बछड़ा भी होता है ना, गैया के जो बछड़ा होते हैं बस उसको भी कहते हैं। और बस माने बेटा, प्रिय बस, तो बस मतलब वात्सल्य भाव, जहाँ पर माँ पिता का बच्चे के प्रति पूर्ण वात्सल्य भाव रहता है। अच्छा, माँ बाप का तो रहे, परंतु बच्चा ही जब बचपन से, जैसे कि देवकी के यहाँ पे कर दिया, अब वहाँ पे तो बच्चा रहते तो देवकी बेचारी कुछ तो आस्वादन करती, परंतु यशोदा के समान उसका अधिकार नहीं है। अब वहाँ पे तो आप सब प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के देवता आ गए, उन्होंने स्तुति कर दी, वसुदेव ने स्तुति कर दी, देवकी ने स्तुति कर दी, सच्चिदानंद रूपा बहुत प्रकार से स्तुति करी देवकी ने, और अब खुद ही कह रहे हैं, प्रकट हुए, वहां पे जन्म ही लिया है, प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप में, और कह रहे हैं कि देखो मेरे को पहुंचा दे भैया, मेरे को तू जसोदा के नंद बाबा के महल में पहुंचा दे, जसोदा के यहाँ पे। ऐसा है कि तो उनकी, अच्छा, तो देवकी बोल रही है कि देखो ये पूरा की पूरा ये कारागार दिव्य, अति दिव्य हो रहा है, आपकी चकाचौंध चल रही है, आप छोटे तो बन जाओ, शिशु रूप तो धारण करो। तो शिशु रूप धारण किया है, शिशु रूप धारण करके वहां पे सूप पड़ा था, उस सूप पे ही बच्चे को लेटाया है, और लेट करके जैसे ही निकले हैं, एक तो महाराज आपने क्या किया कि जन्म लेना चाहिए था 9 महीने के बाद, पर कंस को धोखा दिया। 8 महीना पूरे हुए तो कहते हैं कि 8वें महीने में जो बच्चा जी जाए वो बड़ा भाग्यशाली होता है। तो 8वां महीना लगते ही ये कृष्ण आ गए, 8.5 महीने, 7.5 महीने हुए होंगे, पर 8वें महीने में आ गए, और आधी रात को जन्म लिया, सबको सुला दिया। तो आप ये लीला कर रहे हो, तो वैसे और प्रकार से लीला कर सकते हो ना, सुला दिया और फिर घनघोर बरसात भी कर दी। जमुना जी कह रही है कि प्राणनाथ जा रहे हैं, इनके कम से कम चरण तो छू लूं मैं, चरण छुई तब उतरी है वो जमुना जी। तो आज भी मथुरा में जब बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आकर के जब तक द्वारकाधीश के चरणों को नहीं छूती, बाढ़ उतरती नहीं है। जिस दिन चरण छू गए और जमुना जी की आरती उतर गई और सब मिलन हो गया, ठाकुर जी पटरानी आ गई, तो बस जाकर के फिर तो एक दिन नहीं लगता उतरते में। तो कभी कभी जमुना जी में भाप की बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे हो गए ये वत्सल रस का भगवान स्वयं, यदि उनको, तो यहाँ यशोदा के यहाँ पे खूब वात्सल रस की लीलाएं करी, देव की वंचित रह गई, और यशोदा के यहाँ पे पग पग पे मैया कान पकड़ लेती है, जो शिव जी के यम ब्रह्मा वरेंद्र रुद्र मर्तस्तवंते, ये जो शंकर और ब्रह्मा की दृष्टि में नहीं आते, उनका चिंतन नहीं कर पाते, उनके चरणों का बार बार ध्यान करते हैं, उनके विषय में। और वो देखो यशोदा के आंगन में, और कैसी लीला कर रहे हैं कि जो डोरी है यशोदा के आंगन की, इसको लांग नहीं पा रहे। आपने 84 कोस देखे होंगे, 84 खंबा का मंदिर, वहां पे जो स्तंभ लगे थे मणिया, उसमें अपना मुख देखते थे और कहते थे मैया को देखो कैसे रिझा रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा सखा है। वत्सल रस में रामचंद्र जी और कौशल्या के बीच में इतना नहीं देखा जाता। वहां पे कौआ आया है, काकभूषुंडी आए हैं। तो देखो शंकर जी ने स्वयं कहा है, शंकर जी उमा कहूँ में चरित सुहावन। तो शंकर जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था
तो बहुत से लोग राम के जन्म के दर्शन करने के लिए आए थे, और मैं और काकभूषुंडी भी हम साधारण लोगों का रूप धारण करके वहां पे पहुंचे थे, मैं और काकभूषुंडी। तो जब रामायण में पूछा गया, जब रामानंद सागर का ये सीरियल आया कि आपको क्या अनुभव है, तब बता रहे कि वास्तव में वहां पे एक कौआ आया और जो छोटा बच्चा था उसके हाथ से रोटी लेके गया। वहां कुछ कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं। तो शंकर जी खुद वहां पर आए हैं इनके साथ, काकभूषुंडी के साथ। तो भगवान के दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता, और अभी भी कौन सी लीला में श्रीमद् भागवत की शुद्ध कथा जहां पर हो रही होती है ना, वहां पर कृष्ण स्वयं भी सुनने आ सकते हैं। देखो तो कभी किसी भागवत कथा में कोई विघ्न सुना है? अरे वहां पे आग लग गई, या वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे वैसा हो गया, पूरी रक्षा करते हैं ना, पूरी की पूरी संपूर्ण रूप से, क्योंकि कथा उनको अपनी ही बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो वासरस का आस्वादन अपनी मैया को खूब कराया। और जन्म हुआ है तो देखो, जब जन्म हुआ है तो नाल छेदन भी हुआ है, नाड़ी छेदन हुआ है, नाड़ी छेदन वहां पर, इधर से देव की वंचित रह गई। वासरस यशोदा में इतना है कि जब द्वारका में यज्ञ हो रहा है और नंद बाबा यशोदा को कंस की मैया ने बुलाया नहीं भेजा कि आएगी फिर न जाने क्या करेगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भी जब नंद बाबा यशोदा बैठे हैं तो बार बार जो टेंट लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं, तो वो शिविर में बार बार कृष्ण वहीं पर जाते हैं, यशोदा के पास बलराम भी चले जाते हैं। तब ये देवकी और रोहिणी दोनों बैठ के कहती कि देख कैसे हमारे बच्चों को पटा, ये सब चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, देख कैसे हमारे बच्चों को फुसला रही है, देख हमारी तरफ देखते तक नहीं है ये। और उस समय भी कहा गया कि यशोदा के वक्षस्थल में दूध आ जाता था, इतने बड़े कृष्ण को देख करके उनके बाल भाव को कभी भूल नहीं पाई। राम के यहाँ, कौशल्या के यहाँ पे ये चारों प्रकट हुए हैं, और कौशल्या क्या बोली है कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। राजा का बेटा बन गया, सुन बचन सुजाना, इन वचनों को सुन करके रोदन ठाना, वो बच्चा रोने लग गया। लेकिन बहुत सही लीला नहीं देखी जाती। और यहाँ पर तो आज भी यदि वात्सल भाव आ जाए तो कितनी मैयाओं के आंगन में कृष्ण आज भी क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी मैयाएं भजन कर रही हैं। सुंदर सुंदर रूप में आकर के। ये वात्सल रस बहुत सुंदर है, इसका भी हम आस्वादन लेंगे। कल कथा प्रारंभ करेंगे। वांछा क्लृप्तरूपस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। बोलो। बोलो तो। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। दीदी अभी लास्ट वाले पेज पे जो होता है कि भिन्न जाति भाव रहते हैं। हाँ, एक में माता का भाव तो रहेगा वात्सल रस में, एक में पुत्र का भाव रह जाएगा। अच्छा, ठीक है। एक में ठीक है, ठीक। एक में मातृत्व भाव है, एक में पुत्रत्व भाव है। सखा में एक ही भाव है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, बोलो। बोलो ना। बोलो विनीता दीदी, आप कुछ कह रहे थे। विनीता बोलो। आप पूछ लो दीदी पहले।
नहीं, पूछना नहीं था, मेरे को ये बोलना था कि दीदी आज कीर्तन मैं करूंगी। एक हफ्ते से एक कीर्तन को मैं डेली निकाल के बैठती हूँ, मेरा नंबर ही नहीं आता। तुम्हारा नंबर जरूर आएगा, तुम बोलती ही नहीं हो। कीर्तन करने वालों को यदि बस यदि लंबा लंबा खींचोगे ना, थोड़ा छोटे शॉर्ट में तो 2 या 3 भी गा सकते हो। तो बंगला कीर्तन तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। हाँ, अब आप क्या करी थी विनीता, आप बोलो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, मेरे मन में मतलब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे वो जो संदीपनी मुनि थे, वैष्णव जी के गुरु थे वो, लेकिन फिर भी उनका अपने पुत्र में मोह, मतलब समझ, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आई, धीरे धीरे बोलो। मैं कह रही हूँ कि जो संदीपनी मुनि थे, सांदीपनी मुनि, हाँ जी के गुरु, हाँ हाँ संदीपनी मुनि, तो वो उनके गुरु थे, लेकिन फिर भी उनका अपने पुत्र में इतना मोह क्यों रह गया समय में, जो उन्होंने अपने पुत्र को ही मांगा उनसे? ये देखो, ये ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका ऐश्वर्य भाव है, सामर्थ्य है, तो उन्होंने बुलवा लिया, इसको मोह थोड़ी कहा जाएगा। और वो ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, कृष्ण को इन्होंने अपना बेटा मान लिया है, ऐसा तो नहीं देखा जा रहा है ना। कृष्ण को अपना बेटा मान लिया, ऐसा नहीं देखा जाता है। अब देवकी ने भी खुद कृष्ण से कहा कि तू भैया बहुत कुछ कर सकता है, मैंने सुना था तू सांदीपनी मुनि के बेटे को लाया था, मेरे भी 6 पुत्रों को मुझे देखना है। 6 बच्चे आए हैं, आकर के देवकी ने उनको दुग्ध पान कराया है, उसके बाद वो 6 चले भी गए हैं। यहाँ मोह जब होता है जब कृष्ण के प्रति उनकी इतनी भक्ति प्रगाढ़ होती, कृष्ण के प्रति शिष्यत्व तो है। तो कहा कि यदि ऐसा है तो अपना जीवन, क्योंकि ऑलरेडी मधुमंगल जो पैदा हुए थे फर्स्ट, उनको तो पौर्णमासी ले गई, पहले से वो ब्रज में पहुंच गए। तब पौर्णमासी ने आके कहा था नंद बाबा से कि मेरे लिए कुटिया बना दो। तो ये इतनी एकदम तेजस्विनी है, तभी कृष्ण के जन्म की शुरुआत तो वहीं से ही हो गई थी। तब वो मधुमंगल को लेकर के अपने पास रहती थी। तो एक बेटा तो उन्होंने भगवान की सेवा में दे ही दिया और दूसरा मंगवा लिया। दीदी, यदि किसी कारण माला नहीं हो पाती, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, उस दिन माला नहीं हो सकती, क्या दूसरे दिन हम माला कर सकते हैं? माला ना होना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, दूसरे तीसरे चौथे दिन तो करनी है। माला ना होना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिर भी मानो बहुत समय ऐसा जा रहा है तो मन में तो चिंतन चलेगा ही, रहेगा ही, और तब हमें दूसरे दिन उस संख्या पूरी करनी चाहिए। हाँ हाँ, संख्या पूरी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, संख्या पूरी जरूर करो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। संभ्रम आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर भी संभ्रम गंध रहित जो रहित रति होती है उसे प्रणय करते हैं, समझ नहीं। प्रणय किसकी? प्रणय, प्रेम जब बहुत समृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है उसको प्रणय कहते हैं, और प्रणय जब और समृद्ध हो जाता है तब राग कहते हैं। राग जब और गहरा हो जाता है तब अनुराग कहते हैं। ये दशाएं हैं, स्थितियां। इसमें फिर संभ्रम नहीं रहता किसी प्रकार का आदर सम्मान। ये थोड़ी है कि दासरस में रहता है ना, अरे कृष्ण आ गए, सम्मान होगा, और यहाँ पे अरे दारी के कहाँ पे हो तू इतनी देर से, ये इस तरह से बात होती है। ये थोड़ी क्योंकि आपके आने में विलम्ब हो गया है। अर्जुन का भी सख्य भाव है, अर्जुन के सख्य भाव में देखो संभ्रम आए कि नहीं। जब जैसी विश्व रूप दिखाया है अर्जुन हड़बड़ा गए हैं, घबरा गए हैं। 10वें अध्याय में देखो विभूति योग बता रहे हैं, फिर अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं, देख सारे लोग उनके ही मुख में घुसा रहे हैं, सब गणेश जी शंकर सब आ रहे हैं, सब निकल रहे हैं। ऐसा तो क्या बोला उसने, अर्जुन ने क्या कहा, बहुत हो गया, छुपा लो, आप मेरे लिए चतुर्भुज भी चलेगा, द्विभुज भी चलेगा, ये रूप मुझे नहीं देखना। ये सब संभ्रम पैदा कर देते हैं ना। और इसके ऊपर अलग लाइन है, यह सख्यरति प्रणय द्वारा क्रमशः पुष्ट होकर प्रेम स्नेह रागावस्था तक पहुंच जाती। हाँ। इसका कोई एग्जाम्पल है दीदी? प्रणय जब प्रेम होकर के जब ये होते हैं ना, सुवर सखा इत्यादि, जैसे कि राग अवस्था तक पहुंच गए। जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं
कि सुबल मुझे राधा आ नहीं रही है और विरह में बड़े व्याकुल हो रहे हैं। तब सुबल पहुंच जाते जावट, वहाँ पे आ गए, कुटिला जटिला बैठी है दोनों की दोनों। सुबल अंदर घुस गए। जटिला कह रही अंदर क्यों घुस रहा है? मेरा बछड़ा खो गया, उसको ढूंढने जा रहा हूँ। तो बछड़ा यहाँ आया ही नहीं था, तो देखने नहीं देना मुझे को, देखने में क्या प्रॉब्लम है तुझे, ऐसे बताया उसको। तो देख के गए और देख करके राधा जी से कहा कि राधा कृष्ण बिल्कुल नहीं रह पा रहे, तुम चलो यहाँ से, जल्दी चलो। तो राधा जी ने सुबल वेश धारण किया है और सुबल राधा जी के वेश धारण करके पहुंच गए हैं और सुबल वहां से। ये कितने सारे राग के ऐसे उदाहरण हैं। जब ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे ना, इस पुस्तक में जिसको आनंद लेना है लीलाओं का, तो उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु लेकर के बैठो, और इसमें हर एक स्थिति की लीला दी गई है, हर एक स्थिति का लक्षण है और उदाहरण है। खूब आनंद से पढ़ो, ये 2 ग्रंथ हैं इसके। जब बहुत बहुत टॉप की अवस्था पहुंच जाए, जब बहुत ही दिव्य दर्शन होने लग जाए, तब मुक्ताचरित पढ़ो, गीत गोविंद पढ़ो। तो साधना अवस्था में पढ़ोगे तो मर बैठोगे, कुछ नहीं मिलेगा, भक्ति भी चली जाएगी। अनधिकार चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ो ये सब। और बोलो। दीदी जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे गले में हमारे कंठी डाली होती है और वो डॉक्टर कहता है कि इसको उतारो तभी तुम्हारा हम वो कर सकते हैं, मतलब इलाज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो एक्सरे, जब गर्दन का एक्सरे कराना होगा तब हाथ में पकड़ के रखो और जैसी एक्सरे हो जाए तुरंत पहन लो। अपने अंग में कहीं ना कहीं हाथ में पकड़ के रखो। बोले मैं इसको हाथ में पकड़ के रखती हूँ तो निकाले मेरा एक्सरा। मैंने तो डॉक्टर से लड़ाई कर, मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब हो जाए जो मर्जी हो जाए, मैं जाती जाने दो, लेकिन मैं ये ना नहीं उतार सकती। नहीं, जब गले का एक्सरा होगा और गले में यदि कोई वहाँ से एक्सरे निकालना है। मेरे स्टैंड डला हुआ है ना, तो मेरे कल मुझे परसों से कोई प्रॉब्लम हो रही थी हार्ट में, तो उन्होंने बोला ये कंट्री आपको उतार के रखनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि मैं ये नहीं उतारूंगी, जो होना हो जाएगी। अब देखो, आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, और आपने जो करना आपने कर दिया, फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं बताओ। मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं क्या करूं, दोबारा भी तो हो सकता है ऐसे। कभी किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो कंठी वहाँ पे रहेगी, तो एक्सरे में पता नहीं चलेगा कि यहाँ गांठ तो नहीं आ गई कुछ, तो उस समय हाथ में पकड़ के रखना चाहिए। हार्ट का है तो गले का कोई संबंध नहीं है। हार्ट का कुछ कर रहे हैं तो गले में कंठी, उनको यद्यपि तकलीफ होती है, क्योंकि ये यदि इसमें चले गए, ये होता है ना, उसको मशीन के अंदर डाल देते हैं पूरा, तो गली में जरा भी ये रहेगा ना, ये रहता है कोई भी धातु, तो पकड़ लिया जाएगा उससे, तो वहाँ पे मौत भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? हाँ, यही डॉक्टर बोल रहे थे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि उसमें इतना मैग्नेट इतना स्ट्रांग होता है उसका कि काफी दूर तक आप देखो, चेयर्स वगैरह कुछ भी रखते ही नहीं है, दूर दूर तक एक कपड़ा तक भी वहाँ रखते ही नहीं है। इतना ऐसी कोई चीज यदि जरा सा भी उसमें हुक रह गया या कुछ रह गया, तो ये सब अपने कपड़े क्यों पहनाते हैं कि कोई हुक रह गया, कुछ रह गया। बाल भी खुलवा देते हैं ये इसीलिए कि अंदर से इतनी मशीन अंदर तक का सब ले रही है, पूरा की पूरा एक्सरे निकाल रही है। दीदी वाइट की मशीन थी ना, उसमें डाला था। हाँ, तो उसमें फिर नियम का पालन करना चाहिए। और कोई? ठीक है, फिर कीर्तन रूबी गाओ। बहुत जैसे मंजरी ने भी नहीं गाया कई दिनों से। इना ने भी गाया। मंजरी हो तुम? रूबी गाओ। दीदी मैं कल सुना दूंगी। ठीक है, कल
एक दिन कोई अंजना था, उसने भी, अंजना थी, उन्होंने भी गाया था। अंजना नाम याद आ रहा है मुझे। अंजलि सॉरी। हाँ गाती तो अनुराधा खंडेलवाल भी बहुत अच्छा है, पर गाती नहीं है, वही जाने क्यों। रूबी गाओ। हाँ हरे कृष्ण हरे। अमर जीवाना सदा पापे राता नाही का पुण्य राले परिचे उद्वेग दियाची जे काका दियाची जीवे रखले निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन पथ पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भासी पर दुख सुख कर असे से कामाना हृदय माझे मोर दंभ पराया मदमात सादा दिसय मोहित हिंस गर्भ विभूषण इंद्राला सहत सुकर्य वीरत आकर्य उदेग प्रतिष्ठा लागिला सथाये आचरणा लोभहित सदा काम एहेना दुर्जना सज्जना वर्जित अपराधी निरंत शुभ कार्य शून्य सदनर्थ माना नाना दुख जर जर वाद्य एखाना उपाय विहीना साधे दीना अंतिचा भक्ति विनोदा प्रभु चरणे कर दुख निवेदा अमरा जीवाना सदा पापे रत नाही पुण्य रले अमरा जीवाना साधे पाप रत नाही पुण्य रले प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे ठाकुर भक्ति विनोद सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी हरे कृष्ण। कोई और गा रहा है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ आज मैं गाने का प्रयास करती हूँ। इंदु जी मन तो कर रहा है, मैं बहुत सुंदर नहीं गाती हूँ, लेकिन भगवान के भजन सुंदर ही होते, कोई भी गाए। मैं आज गाने का प्रयास करती हूँ। हाँ गाइए। फिर मैं जाने वाली हूँ। आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे यदि समय मिलता हो तो सुनती रहूंगी। हाँ हाँ कथा तो छोड़ूंगी नहीं। पेज नंबर है 86 पर है आत्मनिवेदन। हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ बार निज साथ। हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ बार बार लहा निज साथ। बहु योनि भ्रामी नाथ लईनु शरण निज गुण कृपा कर अधम तरण। बहु योनि भ्रामी नाथ लईनु शरण निज गुण कृपा कर अधम तरण। जगत करण तुम्ही जगत जीवन तुम्हा छाड़ करी नाही हे राधा रमण। भुवन मंगल
तुम्ही भुवनेरपती तुम्ही उपेक्षिले नाथ की है बेगती भुवन मंगल तुम्ही भुवनेरपती तुम्ही उपेक्षिले नाथ की है बेगती भाविया देखिनु येई जगत माझारे तुम्हा बिना केह नाही एदासे उद्धारे हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ बार 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 लहा निज साथ जय राधानाथ राधानाथ जय राधानाथ। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। अंजलि दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ अंजलि कर रही हाँ हूँ। हाँ हाँ पेज नंबर 50 पे है। श्री कृष्ण कीर्तने यदि मानस तोहार परम यतने तहि लभ अधिकार दिनाधि कही न दिन अति चल छारा आपन मन भी सदा छाड़ी अहंकार क्षम क्षम गुण करबी साधन प्रतिहिंस त्याजी अन्य करबी पालन जीवन निर्वाहे याने उद्वेगन दीवे पर उपकार निज सुख पासरी हईले ओ सर्व गुणी महाशय प्रतिष्ठा छाड़ी कर अमानी हृदय कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा करबी सम्मान सबे आदरे सर्वदा दैन्य दया अन्य मानो प्रतिष्ठा वर्जन चारी गुणे गुणी हई करह कीर्तन भक्ति विनोद कांदी बले प्रभु पाय हेन अधिकार तब दिबे हे अमय जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय हरि नमो हरि नमो जय कृष्ण नमो ठीक है। बहुत सुंदर। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल बत्सल रस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।